तो छात्रों, आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आज हम आपको करते हैं। जैसे आप दो चार उदाहरण देख लीजिए। तुमने हमारी प्रतीक्षा नहीं की, यू डिड नॉट वेट फॉर मी। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने मुझे एक अच्छा समाचार नहीं सुनाया, ही डिड नॉट गिव मी ए गुड न्यूज। तीसरा उदाहरण देखिए, वे बुरे लड़कों की संगत कभी पसंद नहीं करते, दे नेवर लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉय। ठीक है छात्रों, तो ये उदाहरण हो गया। कैसे आप पता करेंगे कि ये जो है निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो पहचान है इसकी जो है आई ए की मात्रा लगी रहे हिंदी वाक्य के अंत में, या थाथी थे भी पाया जाता है, या ताथा तिथि तेथे करके भी पाया जाता है। वाक्य में नहीं शब्द अगर है तो आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसे उदाहरण आप सामने देख रहे हैं, तो आइए इसके नियम की ओर चलते हैं। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के इसके क्या नियम हैं। तो छात्रों, सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है। ऐसा अगर वाक्य आपके सामने आता है, उसके बाद जो है कर्ता के बाद सहायक क्रिया डिड की अंग्रेजी लिखी जाती है। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ सहायक क्रिया डिड लिखी जाती है। फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। इसके बाद जो है निगेटिव में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। छात्रों ध्यान देना, अभी तो जो है अफर्मेटिव में आपने सेकेंड फॉर्म याद किया था, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है निगेटिव में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाएगा। फिर उसके बाद कर्म है तो कर्म को लिखेंगे, नहीं तो फुल स्टॉप अंत में लगा देंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए 1 2 3 उदाहरण। तुमने हमारी प्रतीक्षा नहीं की, यहाँ पर तुमने जो है कर्ता है, इसलिए सर्वप्रथम कर्ता के अंग्रेजी लिखेंगे यू। फिर जो है सहायक क्रिया डिड, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सहायक क्रिया डिड के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया डिड होती है, एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ लिखी जाती है। तो कर्ता के बाद डिड लिख दिए। फिर जो है नहीं शब्द के अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्रतीक्षा है तो वेट हो जाएगा। फिर जो है हमारी है कर्म तो फॉर मी, तो वी डिड नॉट वेट फॉर मी। जैसे दूसरा देख लिए, उसने मुझे एक अच्छा समाचार नहीं सुनाया, ही डिड नॉट गिव मी ए गुड न्यूज। तो सर्वप्रथम करता, फिर जो है सहायक क्रिया डिड, फिर जो है नॉट, फिर जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है कर्म है तो कर्म को लिखकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, ये इसका नियम है छात्रों। इसका सूत्र आपको मिलेगा, यदि कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ S1 या S2 प्लस डिड प्लस नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। लेकिन छात्रों, कभी कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें जो है नेवर कभी नहीं, जैसे कभी कभी ऐसा वाक्य आता है जिसमें कभी नहीं की अंग्रेजी भी लिखनी पड़ती है आपको। कभी नहीं करके शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी, उसका नियम है नेवर के रूप में लिखा जाता है। नेवर लिखेंगे अगर छात्रों, तो नेवर के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है। जैसे जो है उदाहरण नंबर 3 को देख लीजिए, वे बुरे लड़कों की संगत कभी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही नेवर कभी नहीं। कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है, यदि कभी नहीं से वाक्य अगर जुड़ा हो तो उसके लिए आप लिखेंगे
वे बुरे लड़कों की संगत कभी पसंद नहीं करते। तो दे नेवर लाइक, मुक्रिया का सेकेंड फॉर्म, लाइक्ड द कंपनी ऑफ बैड बॉय। ठीक है, सर्वप्रथम जो है कर्ता लिखेंगे, उसके बाद नेवर लिखेंगे। डिड यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाक्य कभी नहीं करके शब्द आया है वाक्य में। ऐसा अगर आता है तो ध्यान देना। इसीलिए तो मैंने कहा ये जो है हर जितना टेंस अभी तक जो है आप पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, सबसे कठिन ये माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत नियम है। ठीक है, एक एक सेंटेंस में दो दो चार चार नियम है। अभी अफर्मेटिव में आपने क्या देखा? 3 नियम था उसमें। अभी निगेटिव में क्या देख रहे हैं? 2 नियम है। एक तो आपने देखा कर्ता के बाद डिड लगा के मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, फिर कर्म को लिख देंगे, खत्म हो गया। लेकिन दूसरा भी नियम इसमें है कि अभी कभी नहीं करके अगर वाक्य जुड़ा है तो कभी नहीं कि अंग्रेजी आप जो है नेवर से शुरू करेंगे, लेकिन अगर नेवर लिखेंगे तो मुक्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है। यहाँ पहला रूप नहीं लगेगा, रहेगा निगेटिव ही, लेकिन जो है पहला रूप नहीं लिखाएगा। नेवर के साथ मुक्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है। जैसे उदाहरण नंबर 3 को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा, यदि नेवर शब्द से कभी नहीं शब्द से वाक्य जुड़ा है तो सूत्र हो जाएगा S1 या S2 प्लस नेवर प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से छात्रों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। तब तक जो है इसको जो है सुनिए, समझिए, जानिए। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए छात्र जय हिंद।